हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नोहरा स्टडी पर। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक बचा है और आप लोगों को अपनी तैयारी ज़बरदस्त करनी है, मेहनत करनी है बिल्कुल। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि मैं आपको मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करा के प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। अनसॉल्व से पेपर भी कराऊंगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग सीरीज चलेगी। बोर्ड परीक्षा 2021 का महासंग्राम चलेगा इसी चैनल पर। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूं और मुझे आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का मन करता है, क्योंकि आप लोग ही मुझे मोटिवेट करते हो, डिमोटिवेट करते हो, बिल्कुल आप लोगों पर ही निर्भर है। तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्रयास का हिस्सा बनिए। और इस चैनल पर चलेगा महासंग्राम और होगी बोर्ड परीक्षा की ज़बरदस्त तैयारी। ऐसी तैयारी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि 100% जो पेपर बनेगा वो इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ से बनेगा। ठीक है, इस चैनल पर लगभग आप लोगों को सब कंप्लीट किया जाएगा। साइंस भी कंप्लीट कराएंगे, मैथमेटिक्स भी और सोशल साइंस भी, लगभग ऑल सब्जेक्ट मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आज हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग देख पा रहे होंगे वेरी इंपॉर्टेंट है। 2008, 7, 6, 5, 11 और लगभग अभी 18, 19 में भी पूछा जा चुका है। लगभग हर साल आता है एग्जाम में। आज मैं वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। तो ये पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। मानव नेत्र पाठ से लिया गया है, क्योंकि मैं अभी मानव नेत्र पाठ कंप्लीट करा रहा हूँ। उसी पाठ से ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से, तो उसी का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग लिखकर इसे याद कीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। क्या है हमारा प्रश्न? हाँ, तो प्रश्न है हमारा, दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष के कारण क्या है? 7 नंबर में पूछा जाता है। पहले पूछा जाएगा दूरदृष्टि दोष क्या है, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर। इस दोष के कारण क्या है, +2 नंबर। इसका निवारण कैसे किया जाता है, +2 नंबर। 2 2 6 नंबर। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 7 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप लोगों के 7 नंबर चले जाएंगे। तो इसलिए पूरे ध्यान से पढ़िए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से भी पूछा जाता है। पहले प्रश्न की भाषा समझिए, इसमें किरण आरेख नहीं पूछा गया है, जबकि दूसरे वाले प्रश्न में किरण आरेख भी पूछा गया है। तो जितना पूछा जाएगा हम लोगों को परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखना है। चलिए, दूरदृष्टि दोष क्या है जान लेते हैं। दूरदृष्टि दोष है क्या? इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष में मनुष्य को जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट होती हैं, परंतु पास की वस्तुएं हैं जो वो स्पष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ। जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो निकट दृष्टि दोष है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो आगे क्या है, 25 सेंटीमीटर अधिक दूर हो जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी रखनी पड़ती है। इस दोष से समीप की वस्तुएं प्रतिबिंब दृष्टिपटल आर पर बनकर उसके पीछे बनता है। दृष्टिपटल आर पर नहीं बनता है, उसके पीछे बनता है जब ये दोष होता है। ठीक है, दूरदृष्टि होता है तो प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल क्लियर करना है। इस दोष के समीप की वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टि पटल आर पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। चित्र वस्तु ओ का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर उसके पीछे बिंदु पी पर बना है। तो दूरदृष्टि का क्या है? इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं,
परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसीलिए यह दूरदृष्टि दोष है। इसको दूर करने के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई दी। नींद आऊ, नी से होता है निकट दृष्टि दोष, दा से होता है दूर दृष्टि दोष, आ से होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो नींद आऊ ट्रिक का आप लोग उपयोग करोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नींद आऊ दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, ठीक है, इसका निवारण उत्तल लेंस द्वारा होता है। बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को। पहले प्रश्न की भाषा देखिए, दूर दृष्टि दोष क्या है। पहले तो हमने जान लिया दूर दृष्टि दोष है क्या। वस्तुओं, मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के कारण क्या है वो भी हम समझेंगे। निवारण है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए पहले चित्र को समझ लेते हैं। निकट स्थित वस्तु, ठीक है, ओ निकट स्थित वस्तु है नेत्र लेंस, हमारा ए नेत्र लेंस है। इससे निकट की वस्तुएं ओ जो कि 25 सेंटीमीटर पर रखी है, ठीक है, और प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब और आर। तो इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल चित्र सही से बनाना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चित्र का, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बना के बताया है। बस ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और यहाँ पर आप लोगों को एक नेत्र ऐसे करके इस टाइप से बना देना है, ठीक है, बिल्कुल। और इसके अंदर लेंस बनाना होगा और 25 सेंटीमीटर दर्शाना होगा। दृष्टि दोष के कारण क्या है, चलिए कारण को समझ लेते हैं। कारण है क्या दूरदृष्टि दोष के कारण? इस दोष के कारण दो हैं, इसका दोष के कारण दो हैं। क्या है दो वो समझते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या मतलब नेत्र लेंस की वक्रता कम होती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। और अगला क्या है, नेत्र की मांसपेशियां के छेद हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। नेत्र की मांसपेशियों के छेद हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना एक कारण है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष में वस्तुएं दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के कारण क्या है, इस दोष के निम्नलिखित दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, आप लोग सभी लोग जानते हो, वक्रता कम होना तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण क्या है, इसका व्यास कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके निवारण की बात हम लोग करते हैं। इसका निवारण क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए निवारण हेडिंग डालनी है आप लोगों को। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे दोषयुक्त नेत्र में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती है। इससे एक किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु आर पर मिल जाती हैं। इस प्रकार वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, नेत्र के वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो इसका मुख्य पॉइंट है वो उत्तल लेंस, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है और परीक्षा में कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है क्योंकि मचाना है एग्जाम में तहलका। और आप लोग कहोगे कि मैंने पढ़ा था नोहरा स्टडी से और जो पढ़ाया गया बिल्कुल वही एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यदि आप लोगों को अपने अंदर चेंजेज आने दिख जाएं तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हो। बिल्कुल तैयारी आप लोगों को अच्छी से कराई जाएगी क्योंकि अभी यह वीडियो का लेक्चर समाप्त नहीं हुआ है। अभी मैं आप लोगों को यह लेक्चर 20 मिनट का देने वाला हूं, ठीक है। तो अगले प्रश्न मैं आप लोगों को अभी करा रहा हूं। बिल्कुल पहले तो आप लोगों को हेडिंग डालनी होगी दूरदृष्टि दोष, फिर जिस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है उसी टाइप से हम लोगों को उत्तर लिखना होता है। पहले हेडिंग दूरदृष्टि दोष, फिर डालें इस दोष के कारण, फिर हेडिंग डालनी है निवारण। और आरेख पूछा जाए तो आप लोगों को डालना होगा किरण आरेख, फिर किरण आरेख बनाना होगा, ठीक है। इसी में इसका उत्तर है। और बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए, VVI क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारे अनुभव से लगभग 100% एग्जाम में आने वाला है 2021 के एग्जाम में, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि सभी आप लोगों को कंप्लीट करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2 नंबर के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, और मैं सभी इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्या है, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? मनुष्य की आंख में रेटिना का जो कार्य है वो क्या होता है? तो मनुष्य की आंख में
किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, तो मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? मनुष्य की आंख में एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रंग, रूप, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसके रंग, रूप, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को। मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य क्या होता है? तो मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य क्या होता है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र की निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से इस निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि 25 सेंटीमीटर कम पर यदि आप वस्तु को देखते हो तो बिल्कुल वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। यदि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो साफ दिखाई देगी, और 25 सेंटीमीटर मिनिमम इसकी होती है। ठीक है, दूरी। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष क्या है? इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? ऊपर मैंने आप लोगों को बताया दूर दृष्टि दोष विस्तृत बताया था। तो दूर दृष्टि दोष का निकट दृष्टि दोष जस्ट उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है उसका। ठीक है, क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को इजी तरीके से, तो बिल्कुल आप लोगों को इजी तरीके से पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष का उल्टा है। दूर दृष्टि में दोष में क्या आता है? इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। उत्तल लेंस होता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? सॉरी, वो दूर दृष्टि दोष था। और निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। सॉरी, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो वो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। निकट में क्या होगा? इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है निकट दृष्टि दोष। और इसकी ट्रिक मैंने अवतल लेंस होगा, ठीक है, इसका क्या होगा? अवतल लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल लेंस, अवतल लेंस होगा। मैंने ट्रिक एक बार फिर से आप लोगों को ट्रिक ही बता देता हूँ। नींद आओ, नींद आओ, ठीक है। ये सिर्फ 2 अक्षर आप लोगों को याद रखने हैं। नी से होता है निकट दृष्टि दोष, आ से होता है अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस आंखें मीच कर आप लोगों को लिखना है, आंखें बंद कर आपको परीक्षा में लिखना है। दा से होता है दूर दृष्टि दोष, उ से होता है उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। उस निकट दृष्टि दोष की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि दूरतम बिंदु कितनी होती है आनंद? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट तक हम लोग देख सकते हैं जहाँ तक हम लोगों की नजरें जाती हैं। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, फिर से मैं करा रहा हूँ। एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? तो उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होगा। बिल्कुल नींद आओ ट्रिक का उपयोग करना है। सभी क्वेश्चंस कर लोगे आप। मानव नेत्र टिका है तो ट्रिक है उसकी नींद आओ। मानव नेत्र नींद आओ ट्रिक से टिका है, ठीक है। नींद आओ ट्रिक से टिका है मानव नेत्र का पाठ। इसमें किसी भी तरीके से पूछा जाए, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कुछ भी पूछा जाए आप लोग ट्रिक से बिल्कुल इसको आसान बनाकर कर सकते हो। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं। ये पाठ मैं आप लोगों को ट्रिक से कराऊंगा। जो पाठ में आप लोगों को दिक्कत हो वो तुरंत कमेंट कीजिए, सर इसको आप ट्रिक से बताइए, तो मैं ट्रिक से आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारा वादा है, गारंटी है। कुछ भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है, लेकिन पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, मन के साथ पढ़िए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले तो हम लोगों ने दूर दृष्टि दोष सीखा। क्या सीखा? दूर दृष्टि दोष।
दोष। इसके कारण, इसके क्या सीखे? कारण निवारण, कारण निवारण, ठीक है, और किरण आरेख, सब कुछ सीखा। तो पहले तो आप लोगों को याद करने की मैं तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हो तब आप ये सोचो क्या पढ़ाया जा रहा है, आपके माइंड में इस सेट होना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। उसको फिर से देखिए, क्या सर पढ़ा रहे हैं? दूरदृष्टि दोष। फिर मन में रिवाज कीजिए, क्या सर पढ़ा रहे हैं? दूरदृष्टि। जब तक आप लोगों को टॉपिक नहीं याद रहेगा क्या पढ़ाया जा रहा है, तब तक बिल्कुल कुछ भी पढ़ना असंभव है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ा है हम लोगों ने, नेत्र का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर ही क्यों बनता है। और उसके बाद में अभी तक हम लोगों ने किरण आरेख भी बताया मैंने। तो इसको बिल्कुल कॉपी पर लिखकर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यह चैनल अब की करेगा टॉप और इसी से फंसेगा एग्जाम में 100%। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, तो बिल्कुल आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए कि ना हो कोई साथ, अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठना है, डरना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जाम में सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट आप लोगों से एक है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी जगह वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर चल रही है नंबर 1 तैयारी और नंबर 1 है हमारे स्टूडेंट। हमें बिल्कुल गर्व है कि हमारे स्टूडेंट टॉप करेंगे, बिल्कुल इस चैनल से सब फंसेगा, बिल्कुल याद करते होंगे और बिल्कुल हमारे प्रयास का हिस्सा बनेंगे और बिल्कुल टॉप करते हैं हमारे स्टूडेंट, हमें बिल्कुल याद है, ठीक है, क्योंकि मेरी ऑफलाइन कोचिंग के लगभग 5 से 6 बच्चे 90+ चाहते हैं साइंस में, और मैंने खुद पाए हैं 90+। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूं आप लोगों को, तो बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे और मेरा सपोर्ट आप लोगों पर है। तो लेकिन अब आप लोगों को 8 से 9 घंटे पढ़ना होगा, क्योंकि 8 से 9 घंटे ही पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, अच्छे अंक अर्जित कर सकते हो, अपने अच्छे मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हो, वो है पढ़ाई के दम पर। तो पढ़िए बिल्कुल, और अब 8 से 9 घंटे स्टडी कीजिए, क्योंकि जिसने रात रात भर जाग कर पढ़ा है उसी ने एक दिन इतिहास रचा है, जिस पर एक जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप लोगों को इतिहास रचना है, ना कि इतिहास पढ़ना है, क्योंकि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हों, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हों जिन्हें छत पर जाना है, अपनी तो मंजिल आसमां में है, रास्ता खुद बनाना है, रास्ता खुद बनाना है। स्वागत है आप लोगों का नोहरा स्टडी पर, ठीक है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए।